हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता सेकंड चैप्टर का 7th वर्स, और उसमें आज टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल। तो आइए सीधे से श्लोक पर चलते हैं। ये श्लोक अर्जुन ही बोल रहे हैं और अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं भगवान कृष्ण के सामने। क्या? कार्पण्य दोषो अपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मशम्भूरचितः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सदिमां त्वां प्रपन्नम्। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। अब यहाँ पर अर्जुन अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये स्थिति ही क्वालिफिकेशन है एक व्यक्ति के सीखने की। अगर व्यक्ति सीखना चाहता है, आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करना चाहता है, तो ये स्थिति जैसे अर्जुन की स्थिति है ये होती है। तो परफेक्ट कहने का मतलब बहुत जल्दी चेंजेस आता है हमारे जीवन में, उससे पहले इतनी फास्ट इम्प्रूव नहीं होता हमारा जीवन। तो यहाँ पर अर्जुन अपने व्यवहार से क्या बता रहे हैं और भगवान के सामने क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे कि ये मेरे को बता दो, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो बताएं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है ना क्या हमारे लिए अच्छा है सब। लेकिन हमें कितना पता है? संसार के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि नहीं। इसलिए भगवान को अगर बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए, यही बेस्ट प्रार्थना हो सकती है भगवान से करने की। नहीं तो हम गलती से कुछ गड़बड़ भी मांग सकते हैं कि नहीं। तो ये है स्थिति अर्जुन की। और यहाँ से अर्जुन अब भगवान को, अभी तक तो भगवान से मित्र की तरह प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब से इस दूसरे अध्याय के साथ में इस श्लोक से अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है? उनके जीवन में परिवर्तन दिखता है। और परपट में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो इस जीवन में हम कहीं ना कहीं
हमेशा कंफ्यूज रहते ही हैं। तो इस जीवन में अगर हमें अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो प्रामाणिक जो गुरु हैं, प्रामाणिक जो शिक्षक हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। और समग्र वैदिक और प्रामाणिक गुरु के बारे में क्वालिफिकेशन हमने कुछ दिन पहले डिस्कस की। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और कोई सॉल्व नहीं कर सकता हमारी ये उलझनों को। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के आधार पर हमारी चीजों को सुलझाएगा। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। अब सोचो, ये जो उलझन किसके समान कंपैरिजन किया जा रहा है? जैसे दावाग्नि, दावाग्नि मतलब जो जंगल में आग लगती है उसको दावाग्नि बोलते हैं। जंगल में जो बांसों के घर्षण से आग लग जाती है और उसको बुझाना किसी के बस की बात नहीं होती। जब बारिश होती है तभी बुझती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। हम सबको ये अनुभव है कि पग पग पर हमको उलझनों का सामना करना पड़ता है। और कोई कोई नहीं चाहता कि ये उलझनें हो, है कि नहीं? कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है ना। हम में से कोई चाहता है कि हमारे जीवन में कष्ट आए? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो आ जाता है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। सब कुछ मतलब उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता है, यही सब कुछ है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। और यहाँ पर अर्जुन ने भी अपने आचरण में यही किया। कंफ्यूजन में है और गुरु एक्सेप्ट किया भगवान कृष्ण को। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को नहीं समझता वही तो उलझन में फंसेगा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल या व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कैसे हुआ है? यो वा एतदक्षरं गायर विदित्वा स्मालोक प्रेतिस कृपणः। तो यहाँ पर कृपण, कंजूस, कृपण मतलब होता है कंजूस। कंजूस व्यक्ति का परिभाषा दिया गया है। कंजूस वो नहीं होता जो पैसे कम खर्च करे, या फिर असली कंजूस का डेफिनेशन बताया क्या? कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता, तो उसको बोलते हैं कंजूस व्यक्ति। जो इस जीवन में, मनुष्य रूपी जीवन में अपने जीवन की समस्याओं को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन 4 समस्याओं से उभरने का प्रयास नहीं करता और भगवान के पास जाने का, भगवान से प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कंजूस कहा जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। ये मनुष्य जीवन बड़ी ही मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। देखो, चॉइस हमारे हाथों में। जीवन तो मिला है ये समस्या हल करने के लिए, लेकिन चॉइस हमारे हाथों में। हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर समस्या हल कर लेंगे तो यहाँ फिर बार बार इस जेल रूपी संसार में नहीं आना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो यहाँ पर इस 84 लाख ऑफ स्पीसीज में ही हमको रहना पड़ेगा। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है और कृपण तो ये होता है, ब्राह्मण इसका उल्टा होता है। मतलब ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं और उसी को बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं।
य एतदक्षरं गामी गागी विदित्वा शमलम लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि की अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं, है ना। भाई ये मनुष्य जीवन मिला भगवान से प्रेम करने के लिए, लेकिन हम क्या, भगवान को छोड़कर सारे लोगों से प्रेम करना सीख जाते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन हत्या अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। तो कृपण ऐसे सोचता है कि बचा सकता है, अथवा वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। मतलब कृपण क्या सोचता है कि मेरा परिवार मुझे बचा लेगा जन्म मृत्यु के चक्कर से। लेकिन कोई भी, कल हमने बताया था, कोई भी इस संसार में हमें जन्म मृत्यु से नहीं बचा सकता सिवाय भगवान के। एक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। जानवर लोग क्या, जानवर लोग भी 4 कार्य के लिए ही जानवरों का मनुष्य जीवन मिला है। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब करने के लिए। उन्हें कोई पाप कर्म नहीं लगने वाला जानवरों को। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गए कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। तो अर्जुन की समस्या का कारण क्या था? पारिवारिक मोह। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता मतलब कृपणता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। आसक्त मतलब उधर उनका आसक्ति है, तो कैसे अपना कर्तव्य निभाएगा? एक ही काम होगा, या तो युद्ध करेगा या फिर उनसे प्रेम करेगा। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। इसलिए अर्जुन को पता है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, इसलिए उसने और किसी को गुरु नहीं बनाया। अब देखो द्रोणाचार्य भी है, भीष्म पितामह भी है, सब है, लेकिन उनसे नहीं उन्होंने पूछी अपनी समस्या का हल, कृष्ण से पूछा। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। गुरु और शिष्य के बीच में संबंध गंभीर होता है, मजाक का नहीं होता। और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। तो ये भगवत गीता इस तरीके से समझी जाती है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझते हैं यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो भगवत गीता समझने का जब हमने फर्स्ट श्लोक स्टार्ट किया था, हमने बताया था भगवत गीता व्यक्ति कौन समझ सकता है? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम भगवान समझता है, मानता है, विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवत गीता को समझ सकता है। इसके अलावा अगर कोई भगवत गीता समझेगा तो गलत तरीके से, गलत दिशा में समझ लेगा उसको। इसलिए आप देखो भगवत गीता को बहुत सारे लोग कोट करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन किस लिए? अपने घर, अपने परिवार, अपनी ऑफिस, इन सब की समस्याएं सॉल्व करने के लिए, अपने जीवन की समस्या को सॉल्व करने के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। इसलिए वो भगवत गीता के ज्ञान को अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या है। तो यहाँ पर शिष्य की क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है? शिष्य की क्वालिफिकेशन केवल इतनी है कि वो एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में विनीत भाव से जो गुरु बताते हैं उनकी शिक्षाओं का पालन करना प्रारंभ अगर कर देता है
भाग्य से अगर उसको ऐसे प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं, और अगर उसको भाग्य से अगर वो उनकी बात मानने लगता है, तो फिर निश्चित ही उसके जीवन में सफलता निश्चित है। ये एक क्वालिफिकेशन बस शिष्य की होनी चाहिए, केवल इतना, और कुछ नहीं चाहिए उसको। केवल इतना क्वालिफिकेशन अगर है उसका, तो वो अपने जीवन की सारी समस्याओं को हल कर सकता है। नहीं तो फिर इसी जीवन में क्या होगा, हम इस जीवन में, इतना दुर्लभ जीवन है ये मनुष्य जीवन। शास्त्रों भरे पड़े हैं, शास्त्रों में कहाँ कितनी जगह बताया गया है कि ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। आचार्य शास्त्र भगवान आके बताते हैं कि ये 84 लाख स्पीसीज में, 84 लाख ऑफ स्पीसीज में ये मनुष्य जीवन ही है ऐसा जिसमें कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बाकी जीवन में, सारा बाकी जीवन हमको भोग के लिए मिला है। इसलिए आप देखो, बाकी जीवनों में इतना हमको, मनुष्य जीवन में हम जन्म मृत्यु क्या है, हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जानवरों के जीवन में, उससे नीचे वाली स्पीसीज में, वो जीवन केवल और केवल, आप देखेंगे अगर जानवरों की आप जियोग्राफी चैनल पर देखो, वो सारी एक्टिविटी उनकी किस लिए होती है, खाने पीने सोने और मैथुन करने। केवल ये 4 कार्यों के लिए ही मनुष्य जानवर जीवन बना हुआ है। इसलिए मनुष्य जीवन को क्या है, इसलिए मनुष्य जीवन को सबसे सबसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड की गई है कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल गया। आप देखो इस संसार में भी किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर है या कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको विशेष योग्यता दी जाती है, विशेष शक्ति दी जाती है। किस लिए? क्योंकि उसका कर्तव्य उच्च है, एक सामान्य नागरिक से उच्च कर्तव्य है उसका। उसी तरीके से जानवर की अपेक्षा मनुष्य जीवन को उच्च योग्यताएं दी गई हैं। क्यों? क्योंकि उसके कर्तव्य उच्च हैं। इसलिए हमको इस मनुष्य जीवन में एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जाके ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे निकल सकते हैं, और जो हम फॉर एवर हैप्पीनेस या सुख में जीवन ढूंढ रहे हैं, वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं, वो धाम क्या है। ये सारे प्रश्न के उत्तर एक प्रामाणिक गुरु से पूछने चाहिए। ये नहीं कि कैसे हम अपने बिजनेस को सॉल्व करें, हम कैसे अपनी बीमारी को सॉल्व करें। इसके लिए हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर हैं गुरु, आध्यात्मिक गुरु भगवान के बारे में ज्ञान देगा, वो आपकी बीमारी थोड़ी ठीक करेगा। शारीरिक बीमारी तो डॉक्टर के पास जाने से ठीक होगी, है ना। वो तो इस संसार में आप पड़े हुए हैं, वो बीमारी ठीक करेगा। तो ये सारी हैं समस्या हैं। तो हमने समझा कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक शिष्य का। केवल क्या क्वालिफिकेशन है, विनीत भाव से एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में वो जैसे बताते हैं वैसे अगर करता रहे। बट ये आसान नहीं है आज कल युग के लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा कठिन है शरणागत होना किसी के पास, है नहीं। बाकी भागवतम के बारे में इस कर्म के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं इस कलयुग के बारे में और भी, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। यावत्स पाद पदाभ्यायम स्पृशनस्ते रमापति तावन् कलिर्वे पृथ्वी पराक्रंतम न चाशकत्। इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बता रहे हैं, जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, जब तक भगवान कृष्ण इस धराधाम पर बने रहे, तब तक कली इस लोक का दमन करने में असमर्थ रहा। तब तक कलियुग इस धराधाम पर प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान अपने धाम में गए, वैसे ही कलियुग का प्रारंभ हो गया। इसलिए आज से 5000 साल पहले ही ये कलियुग प्रारंभ हुआ है। और भी आगे प्रेडिक्शंस हैं, आप देखो ये कितनी प्रेडिक्शंस हैं जो कि अल्टीमेट हैं। इसलिए हमें भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर कलयुग वास नहीं कर सकता। और हम आप देखो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनके जीवन में कितना उनका जीवन सुख में होता है।
उनके क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी अनवांटेड डिजायर्स उनकी खत्म हो चुकी होती हैं। उनके जीवन में केवल वो ही इच्छा है जिससे वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए वो सुख में अपना जीवन बिताते हैं और अंततः वो इस जीवन के अंत पर्यंत अपने भगवान के धाम जाएंगे। तो ऐसा प्राप्त करने के लिए ही आज का सेशन था कि कैसे हम कि एक शिष्य की क्या योग्यताएं होती हैं, वो हमने डिस्कस किया। इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर विराम देते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।